हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम टॉपिक देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का फर्स्ट वाला, उसी का टॉपिक हमने देखा था। क्या था वो था कोरोजन। और आज हम देखेंगे कोरोजन का ही एग्जाम्पल है, वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन देखते होता क्या है। जैसे कि कोई भी अगर आयरन की चीज़ है, ठीक है, कैसी चीज़ रखी हुई है आयरन की, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखी हो, और एटमॉस्फेयर के जब कांटेक्ट में होगी तो इसमें एयर भी लगेगी, ठीक है। और एयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, वाटर का भी यहाँ पे कनेक्शन होगा, और बहुत सारी गैसेस भी इसमें क्या होंगी, इसके साथ मिलेंगी। तो जब आयरन आप देखेंगे काफ़ी दिन तक अगर हम बाहर छत पे या कहीं भी रख देते हैं खुली जगह में, तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद उसमें क्या होता है, जैसे एक रॉड है तो उसमें आप देखेंगे रेड कलर का क्या लगता है, रस्ट लग जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट लग जाती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ठीक, ये भी एक तरीके का क्या है, कोरोजन है। और एक पर्टिकुलर आयरन के लिए बात की गई तो इसे हम क्या कह लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। और एक चीज़ और, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं कि आज आपने रखा जाके लोहा कहीं बाहर कांटेक्ट में, मतलब एटमॉस्फेयर के, और आज ही उसमें जंग लग जाए, आज ही उसमें रस्ट लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। रस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कैसा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन किस चीज़ का होता है, आयरन का। आयरन को एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो जब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और उसी से क्या बनता है, रस्ट बनती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कैसे होता है, एयर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। साथ में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए, मतलब वाटर की भी प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर होता क्या है इसकी वजह से, टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन, ठीक है, ब्राउन होगा कलर लेकिन रेड के। इसके बाद क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। थर्ड मतलब आयरन की जो वैलेंसी है वो कैसी होगी, इसमें 3। आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 होती है और 3 भी होती है, दोनों वैलेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड बनेगा उसमें इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये लगता कहाँ पे, रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ठीक। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं पूरी, कि रस्टिंग जो है वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जो जुड़ता है वो किस में होता है, ऑक्सीजन एयर में होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और साथ में क्या हो, मॉइस्चर भी हो, वाटर की भी प्रेजेंस हो। तो ऐसा होने से मतलब मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में जब आयरन को रखा जाता है तो क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है, हाइड्रेटेड लेयर बनती है। किसकी हाइड्रेटेड लेयर होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। और ये लेयर जो बनती है वो कहाँ बनती है, आयरन की सरफेस पे बनती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इतना हो गया, इतना लिख लीजिए, फिर हम आपको रस्ट का पूरा फॉर्मूला बताते हैं क्या होता है। अब आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। वो क्या होता है, Fe, अभी मैंने बताया आयरन है और ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड हो गया मतलब आयरन है और ऑक्सीजन है। मैंने बताया कि आयरन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, Fe2O3। और इसी के संग इसमें किसका कनेक्शन होता है, वाटर का। अब वाटर की कोई इसमें ये नहीं है कि 2 वाटर हैं 3 वाटर हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। वाटर इसमें क्या लेट कर लिया जाता है, एक्स की नंबर, कुछ भी नंबर ऑफ एटम जो है
वो वाटर के होंगे। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या कहलाता है, ये फॉर्मूला है रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप। फिर हम आपको रिएक्शन लिखवाते हैं कि ये रस्ट बनती कैसे है। चलिए देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकली अगर इसको हम प्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अभी हमने थ्योरेटिकली देखा, अब हम क्या देखेंगे, केमिकली इक्वेशन टाइप से अगर देखना चाहें तो कैसे होगा। मैंने आपको बताया आयरन कहाँ रखा जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और साथ में क्या होता है, थोड़ा सा वाटर भी लगता है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था Fe2O3 होता है, तो ये क्या बनेगा, Fe2O3 बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या करें यहाँ पे प्लस XS2O, तो ये क्या बनेगा Fe2O3 डॉट XS2O। ठीक है, ये क्या हो गया, रस्ट हो गया। ठीक, और इसको और क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी है। हाइड्रेटेड आयरन, आयरन की वैलेंसी कितनी, 3 है, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड इसको रीड करते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड मतलब वाटर, आयरन है, आयरन की वैलेंसी 3 इसलिए आयरन थर्ड और ऑक्साइड हो गया। ठीक, अब अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Fe यहाँ पे कितने 2 हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया 2Fe कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने आपके 3 हो गए। एक्स केवल नंबर, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इतना हो गया। और अगर आप देखना भी चाहें तो यहाँ पे अगर देखें एक्स हो, यहाँ पे ओ टोटल 3 हो गए, एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ भी टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन 3 है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा 6 हो गया, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे 2 से कर दिए तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गए। जब हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, तो Fe कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हमें इस XS2O से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे ऑलरेडी बैलेंस हैं। अब हमें सिर्फ आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक, अब देखा था यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो दोनों नंबर ऐसे हैं जो एक टेबल में नहीं आएंगे, तो आप क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। जब ऐसा किया तो कितने हो गए थे, आयरन 4 हो गए थे, तो उसको 4 करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब ये है कि रस्टिंग ऑफ आयरन तो प्रोसेस है, ये तो होता ही है। अब हमें अगर इसका प्रिवेंशन करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोरोजन में मैंने आपको बताया था सेम वही चीज़ें हैं। आप क्या करें, इसको पेंट कर दे। कोई भी लोहे की चीज़ होती है, आपने देखा होगा जनरली उसको पेंट करके रखते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि उसकी लोहे के ऊपर क्या होता है, एक दूसरी पेंट की या दूसरी चीज़ की क्या होती है, परत आ जाती है। तो जब दूसरी लेयर आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, वाटर ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में आयरन के साथ नहीं आएगा, और जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो कोरोजन में जो मैंने आपको बताई थी चीज़ें, ये प्रिवेंशन क्या है, आप वही प्रिवेंशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेंसिडिटी के बारे में कि रेंसिडिटी क्या होता है।